सब लोग शांत हो जाइए, कृपा करके शांति बनाया जाए प्लीज। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। आप समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज से करीब 1-1.5 साल पहले मैं इस जिले में पदयात्रा के दौरान आया था। करीब 3 से 4 हफ्ते तक हम लोग इस जिले में पदयात्रा के दौरान रहे भी थे। तब इस अभियान का दलगत स्वरूप नहीं था। उस मेरी यात्रा के बाद 2 अक्टूबर, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान का एक दलगत स्वरूप हो गया है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, दूसरे साथीगण हैं। दल बनने के बाद से ये मैं पहली बार बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ लोगों से मिलने के लिए, अपने साथियों से, संगठन के साथियों से मिलने के लिए, और 1 या 2 जगह कहीं हम लोग यहाँ पर पब्लिक से भी, जनता से भी संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत मैं अभी पिछले 8-9 दिनों से अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ। आज बेगूसराय में हूँ, पूरा दिन रहूंगा इस कार्यक्रम में। मैं तेगड़ा में एक जनसभा है हम लोगों की, आपसे अभी वार्ता के बाद यहाँ से तेगड़ा जाएंगे, वहाँ पर एक जनसभा है। उसके बाद इफ्तार का एक कार्यक्रम है, और उसके इफ्तार के बाद यहाँ पर शहर में हम लोग बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक करेंगे। अब बाकी आपके जो सवाल हैं उसके लिए मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। आप अपना सवाल पूछिए, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी आ जाइए जी। लगातार सर पद यात्रा, उसके बाद फिर ये जी लगातार पद यात्रा के आपने पूरे बिहार भर का, उसके बाद अभी तेगड़ा का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ सोच के तेगड़ा का? इस बात पर हम चोट कर रहे हैं, इस बात पर नहीं कह रहे हैं कि आप 9th फेल हैं कि 10th फेल हैं। इस बात पर चोट कर रहे हैं कि अगर आप सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति बस नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आप देखते हैं लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, कई बार उनके हस्बैंड्स उनको पढ़ाते हैं। ये सज्जन, इनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाया, वहां से 9th फेल हो गए, उसके बाद जीवन में कभी पढ़ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की। वो आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके बच्चों के पढ़ाने की चिंता करेगा कि उसको बालू माफिया बनाएगा? आप बता दीजिए, आपके पास क्या मॉडल है एजुकेशन और हेल्थ? बाकी और लोग हैं। एक सवाल है पहला सवाल यह है कि जनसुराज अकेले लड़ेगी या हम 1 घंटा यहाँ हैं, आपको जो सवाल पूछना पूछिएगा। हाँ, एक एक करके पूछो, घबराहट में नहीं है। जनसुराज अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी? जनसुराज अगर जीत कर आती है सरकार, सुन लिया, किसी के साथ गठबंधन भी कर 243 सीट बिहार में है। जनसुराज का नाम ही है जनसुराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जनसुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा चाहे 2 सीट आए, 5 सीट आए या 110 आए, जनता ने जो निर्णय देना है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हमारे लिए और जनसुराज में हमारे साथियों के लिए सिर्फ एमएलए बनकर मिनिस्टर बनना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसा कमाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। जितना एमएलए एमपी बनकर नाम, पैसा, शोहरत आप कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से हम लोग को मिला हुआ है। बावजूद इसके सब छोड़कर अगर राजनीति करने आए हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से एमएलए बनकर सरकार बना ले। सरकार तब बनाएंगे जब जनता का आशीर्वाद होगा, और पूरा जो प्लान है, पूरी जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, यहाँ शिक्षा कैसे सुधारा जाए, 1 साल के अंदर पलायन को कैसे रोका जाए, हर घर में महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर, लोगों को बताकर, समझाकर, उसके बाद दल का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं कि 4 आदमी दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, दल बना लिया। दल बनाने से पहले 2.5 साल मैंने बिहार का चप्पा चप्पा पैदल चल के देखा है, लोगों से बात करिए। तो हम लोग के लिए गठबंधन ना आज है, ना कल होगा, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद। अरे भैया सुनेंगे तभी। आप जमीनी प्रत्याशी देंगे या वही हवाई होगी? जनसुराज में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उसके नजरिए से मैं आपको 2-3 बातें कह सकता हूँ। पहला कि 2/3 से ज्यादा ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनीति में नहीं है। नए लोग चुनाव लड़ेंगे
तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि जो पुराने घिसे पीटे लोग हैं वही चुनाव लड़े। मैंने कहा 1 मिनट की। दूसरा आपको बता दें प्रत्याशियों के नजरिए से, जन सुराज किसी दूसरे दल से पहले जुलाई अगस्त में ही अपने उम्मीदवारों के 243 उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा, ताकि इसकी कोई संभावना न रहे कि हमको जदयू में टिकट नहीं मिला तो जन सुराज में आ गए, या राजद में कांग्रेस में नहीं मिला तो यहाँ आ गए। हम लोग अपने 243 उम्मीदवार जुलाई अगस्त में ही घोषित कर देंगे, ताकि कोई पत्रकार ये न कह सके, कोई आदमी ये न कह सके कि जन सुराज में टिकट उसको मिला है जिसको दूसरे जगह नहीं मिला है। तीसरी बात, अरे यार आप उम्मीदवार पर पूछे, सुन लो आप। तीसरी बात, जो भी उम्मीदवार होगा 99% केस में वो लोकल उम्मीदवार ही होगा, उसी विधानसभा का होगा। 1%, 1-2% अपवाद इसलिए हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहां लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जो सीट रिजर्व है, उनके पास ये अवसर है कि वो अगल बगल के सीट से आवेदन दे सकते हैं। जन सुराज में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एकमात्र ऐसा दल है जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से आवेदन लिए जा रहे हैं 21,000 रुपया फीस लेकर, और हजारों लोग जिन्होंने आवेदन दिया है उनके पास ये अवसर है कि वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता में रखे। अगले 4-5 महीने वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें, ताकि वहां के लोगों से, जन सुराज से जुड़े हुए साथियों से और जनता के बीच में सर्वे करके ये पता किया जा सके कि जितने संभावित उम्मीदवार जन सुराज के हैं जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें सबसे काबिल बेहतर व्यक्ति कौन है, उसी को जनता का उम्मीदवार, जन सुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा। पत्रकारों को के लिए अलग से क्या सोचेंगे, इसकी चर्चा कई बार पत्रकारों के साथ मैंने बैठ के की है। पत्रकारों की दुर्दशा ये है कि आप पूरे समाज की बात कर सकते हैं, अपनी दुर्दशा के बारे में तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। पत्रकारों के नजरिए से जो जन सुराज की सोच है कि कम से कम दूसरे राज्यों में जो सुविधा पत्रकार बंधुओं को दी गई है, चाहे वो प्रेस क्लब के नजरिए से हो, या आपके लिए ग्रुप इंश्योरेंस की बात हो, या पत्रकारों को बैंकों से ऋण न मिल पाने की जो सुविधा है, तो जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उसके लिए जन सुराज की सोच है 3 बातें। कम से कम प्रेस क्लब की एक बेहतर फंक्शनिंग यहाँ हो। दूसरी बात, पत्रकारों के साथ ग्रुप इंश्योरेंस सरकार को अपने खर्चे पर देना चाहिए। और तीसरी बात कि बैंकों से ऋण न मिल पाने, क्योंकि आप व्यवस्थित नौकरी में नहीं है, तो बैंकों से आपको EMI वगैरह की वाले शर्त पर लोन नहीं मिल पाता है। तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए और करेगी सरकार कि आपको सरकारी गारंटी पर लोन मिल जाए, ताकि आप अपने रोजी रोजगार के लिए या अपने पर्सनल काम के लिए सरकार के बैंकों के कैपिटल को एक्सेस कर सकें। आपकी सरकार बनेगी तो लागू कीजिएगा क्या? मैंने बोला हमारी सरकार बनेगी तभी तो लागू करेंगे, ये कोई नीतीश कुमार थोड़ी लागू करेंगे। आपकी सरकार सत्ते में आएगी, सबसे पहले विकास का क्या काम करना चाहिए? बहुत